रेवाड़ी में आज फरीदाबाद स्वास्थ्य की टीम ने सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ मिलकर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर कार्रवाई की। ये टीम गर्भ में भ्रूण लिंग जांच कराने वाले 2 दलालों से सौदा कर यहां तक पहुंची थी। इस मामले में अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक की तरफ से किसी भी तरह की भ्रूण लिंग जांच की पुष्टि नहीं की गई, जबकि दलाल ने खुद ही झूठी पुष्टि कर दी। टीम ने दोनों दलालों को पकड़ लिया है। वही अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक इस केस में कोई भूमिका शामिल नहीं पाएगी। दरअसल फरीदाबाद के सिविल सर्जन को सूचना मिली थी कि रेवाड़ी में गर्भ में भ्रूण लिंग जांच कराने वाला गिरोह सक्रिय है, जिसके बाद नोडल ऑफिसर डॉक्टर मानसिक के नेतृत्व में एक टीम बनाकर चरखी दादरी के एक दलाल से संपर्क किया गया और डिकॉय पेशेंट के जरिए दलालों से 60,000 में सौदा तय हुआ। दलालों ने 40,000 खाते में डलवा भी लिए और आज डिकॉय पेशेंट को लेकर रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित रतन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंच गए। यहां डिकॉय पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। इसके बाद खुद दलाल ने ही इसकी पुष्टि कर दी। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो जैसे ही दलाल द्वारा पुष्टि की गई तो स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर दी। अल्ट्रासाउंड मशीन के पास ही कैमरे से लेकर माइक तक लगे हुए जांच के बाद पता चला कि अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक के डॉक्टर द्वारा किसी भी तरह की भ्रूण लिंग जांच की पुष्टि नहीं की गई, बल्कि दलाल ही पैसे कमाने के चक्कर में महिला को यहां तक ले आया और फिर भ्रूण लिंग जांच की पुष्टि भी दलाल ने ही कर दी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस केस में अल्ट्रासाउंड सेंटर के चिकित्सकों की कोई भूमिका नहीं पाएगी। दोनों दलालों को पकड़कर उनसे रिकवरी भी की गई। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पकड़े गए दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हवाला तक पहुंचाया जाएगा। फरीदाबाद चरखी दादरी की टीम आई है, क्या है पूरा मामला? इसमें सीएम फ्लाइंग भी है और आपके नोडल आपके फरीदाबाद के भी हैं डॉक्टर मान सिंह, और हमारे नोडल यहाँ से डॉक्टर भंवर सिंह भी हैं पीसीपीएनडीटी के, एंड मैं भी उस टीम का सदस्य हूँ। मैं डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर भंवर सिंह टीम नोडल। किस तरीके की सर सूचना दी, क्या कुछ जो सूचना है इसमें सीएम फ्लाइंग को ही सूचना थी और वही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आगे प्रिलिमिनरी उन्होंने की है इन्वेस्टिगेशन एंड अभी चल रही है, कार्रवाई का प्रोसेस चल रहा है। डिकॉय पेशेंट की बात सामने आ रही है। डिकॉय पेशेंट भी उन्होंने ही अरेंज किया है एंड रेवाड़ी क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन रेवाड़ी की है, इसलिए यहाँ की टीम का गठन। अभी जैसे आप बाहर जो है मोनिका जो विराट में एक एम्प्लॉय है वो पकड़ी हुई है, उसी ने यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया था। जो पेशेंट है उसका नाम भी मोनिका बताया गया, तो इसमें क्या सच्चाई है और कितने पैसे में डील हुई थी? ये अभी इस वाक़े में ही अभी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मेरे को तो मैं पैसे देने वाला रेवाड़ी नहीं था, इसमें आपकी सीएम फ्लाइंग इज इन्वॉल्व एंड वो जैसे ही आपको आगे हमारे पास आएगी रिपोर्ट तो आपको बता देंगे। तो ये लगता है कुछ यहाँ हुआ है अल्ट्रासाउंड? नहीं, वही रिकॉर्डिंग्स अभी देख रहे हैं कि क्या क्या है एंड व्हाट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। थैंक यू। थैंक यू। आज एक हमारे सीएम फ्लाइंग के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उन्होंने हमारे सिविल सर्जन जी से डिस्कशन किया और डिस्कशन के उपरांत एक टीम का गठन किया गया और इस टीम को मौके पर चरखी दादरी का एक दलाल था, उससे सीएम फ्लाइंग के माध्यम से खाते में पेमेंट 40,000 पहले की गई, 60,000 में ये सौदा ठहर हुआ था और इस सब चीज़ को उसके बाद ये चरखी दादरी से जो दलाल है ये रेवाड़ी लाता है। रेवाड़ी में एक और एजेंट बीच में सम्मिलित होती है महिला, वो दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की पेमेंट सारी प्रक्रिया उन्होंने पूरी करने के उपरांत उसके बाद में वो बाकी पैसे कैश मांगते हैं 20,000 रुपये और उसके बाद ये पता लगा कि उन्होंने ही खुद ही अपने आप लिंग की जांच की पुष्टि कर दी, लेकिन इसमें हॉस्पिटल का कोई दोष नहीं पाया। डॉक्टर साहब, न केवल रेवाड़ी बल्कि पूरे हरियाणा से इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लगातार दलालों की बात सामने आती है, हॉस्पिटल लास्ट में क्लियर निकल के आते हैं सामने कि दलाल इस तरीके का खेल खेल रहे हैं पूरे हरियाणा में। क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार दलालों की जो बढ़ती जा रही है? ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है। मैंने लगभग 2 दर्जन एक साल में रेडें डाली है और जिसमें जो यूपी और एमपी पहली हरियाणा की रेड मध्य प्रदेश में मेरे द्वारा डाली गई थी और मैंने जगह जगह ये देखा है कि वहाँ सारे करते हैं, ऐसा कहीं कहीं हो पाता है। हरियाणा में विशेषकर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट भी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हरियाणा टीम का, चाहे वो सरकारी कहें, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि
अगर इस प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत सबसे ज़्यादा अगर कार्य हो रहा है तो हरियाणा में हो रहा है पूरे देश में। और अगर रेडों की बात करें तो हम हरियाणा की भी अगर बात करें तो पहला नंबर हरियाणा का पूरे इंडिया में है, और अगर हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद का पहला नंबर है। सर दलाल की बात करें तो क्या 2 दलाल थे, क्या इनके साथ और भी कोई जुड़े हुए हैं? 2 दलाल हैं। अभी इन्होंने 2 जो बीच में हैं जिनके पास पैसों की रिकवरी भी हुई है और इन्होंने खाते में भी पैसे डलाए हैं, और सीएम फ्लाइंग हमारे साथ में बहुत बड़ा इनका सहयोग है। हमने यहाँ की भी टीम को इन्फॉर्मेशन वो भी मौके पे है, और चरखी दादरी से ये दलाल स्टार्ट हुआ है, तो चरखी दादरी की भी टीम हमारे साथ है। डॉक्टर साहब डिकॉय पेशेंट की बात आई, डिकॉय पेशेंट बना करके भेजा गया था हॉस्पिटल के अंदर, ऐसा भी था? बिल्कुल, जो हमारा ये ऑपरेशन होता है पीएनडीटी का, ये डिकॉय ऑपरेशन ही होता है, और डिकॉय हमारा गर्भवती महिला हमारे साथ होती है, हम उसकी पेमेंट वगैरह सीएम फ्लाइंग के द्वारा की गई, और उस डिकॉय को इन्होंने रूटीन नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराकर और उसको बाद में झूठा ये बता दिया कि आपके घर में ये बच्चा बताया गया, उसकी लिंक की जांच की पुष्टि कर दी गई। शहर के एक नामी अस्पताल की डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है कि महिला डॉक्टर भी शामिल है इसमें। देखो, शहर के ये आपके नामी अस्पताल का है, कोई अभी तक ऐसा इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, डॉक्टर कोई इन्वॉल्व नहीं है, और ये दलाल दोनों की दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इनके खिलाफ जो नियम के तहत बनती है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इनको हवालात में देके ही जाएंगे। सर जांच पूरी हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है क्या अभी? क्लीन चिट अभी जांच इन्वेस्टिगेशन लगभग हो चुका है, रिटर्न कार्य जारी है। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद।